नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हम सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। हम अक्सर कहानियाँ, नाटक, बातचीत, कविता, भाषण आदि सुनते हैं। सुनी हुई बात को समझने की योग्यता को परखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो आज की कक्षा में हम श्रुत भाव यानी कि सुनकर समझने का अभ्यास करेंगे। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, चालाक लोमड़ी और सारस की। यहाँ पर मैं आपको कुछ कहानियाँ सुनाऊंगी और उसके बाद उनसे संबंधित प्रश्न पूछूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लोमड़ी थी, वह बहुत चालाक थी। एक भोला भाला सारस उसका मित्र था। एक दिन लोमड़ी ने सारस को दावत दी। सारस लोमड़ी के यहाँ दावत खाने पहुँचा। लोमड़ी खीर परोस कर लाई और बोली, आइए सारस भाई, खीर खाइए मेरे साथ। लेकिन क्या था कि खीर एक बहुत से चौड़े से बर्तन में उसने परोसी थी, परंतु सारस की तो चोंच लंबी थी। खीर तक सारस की चोंच पहुंचती ही नहीं थी। सारी खीर लोमड़ी अकेले ही चट कर गई और बेचारा सारस उसका मुंह देखता रह गया। सारस को बहुत अपना अपमान महसूस हुआ, परंतु सारस भी कुछ कम न था। उसने भी अपना अपमान की बदला लेने की एक योजना बनाई। उसने लोमड़ी को दावत दी। लोमड़ी खुशी खुशी सारस के यहाँ दावत उड़ाने पहुंची। सारस ने कहा, लोमड़ी बहन, मैंने आपके लिए आज सूप बनाया है, आइए मेरे साथ सूप पीजिए। सारस ने एक सुराही में सूप भरकर लोमड़ी के सामने रख दिया, लेकिन सुराही का मुंह तो बहुत ही छोटा, तंग और ऊंचा था। लोमड़ी का मुंह सूप तक पहुंचा ही नहीं और सारा सूप सारस पी गया और चालाक लोमड़ी होठ चाटती रह गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसे को तैसा। इस चित्र में देखिए, दो चिड़िया हैं। एक चिड़िया है जो बहुत उदास लग रही है और दूसरी चिड़िया बहुत खुश लग रही है। तो चलिए सुनहरी चिड़िया की मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। सुनहरी नाम की एक चिड़िया थी। वह दिन भर उदास रहती थी। एक दिन वह अपनी सहेली चंचल से मिली। उससे अपनी उदासी का कारण पूछा। चंचल बोली, मैंने कई दिन तुमको बड़े गौर से देखा है। तुम रोज देर तक सोती रहती हो। यह सब देर तक सोने का ही नतीजा है। सवेरे सूरज निकलने से पहले उठा करो, थोड़ी देर उधर उधर उड़ा करो। सुबह का घूमना बहुत लाभकारी होता है। चलो अब मैं आपको कुछ काम की बातें बताती हूँ। सवेरे जल्दी उठा करो, रोज सवेरे सैर करने जाओ, पाठशाला ठीक समय पर पहुंचो और पाठशाला को साफ सुथरा रखो। अपने अध्यापकों का आदर करो, माता पिता का कहना मानो, नाखून और दांत साफ रखो, सदा सच बोलो, सड़क पर देख कर चलो, आज का काम कल पर मत टालो, दुखी आदमी की मदद करो और सदा मीठा बोलो। तो चलो अभ्यास करते हैं। पाठ में आए वाक्यों से रिक्त स्थान भरते हैं। एक लोमड़ी थी, वह बहुत चालाक थी। बेचारा बेचारा सारस उसका मुंह ही देखता रह गया। उसने भी लोमड़ी को दावत दी। लोमड़ी बहन, मैंने आपके लिए सूप बनाया है, लेकिन सुराही का मुंह बहुत तंग और कैसा था? बिल्कुल जल्दी बताओ। तंग और ऊंचा था। ठीक है, आपको समझ आया? चलिए और अभ्यास करते हैं। अब सुनहरी चिड़िया से प्रश्न पूछूं? देखो, सुनहरी नाम की एक कौन थी? हाँ, चिड़िया थी। तो हम क्या लिखेंगे इस वाक्य में? सुनहरी नाम की एक चिड़िया थी। तुम रोज देर तक सोती रहती हो। यह देर तक सोने का ही नतीजा है। सवेरे सूरज निकलने से पहले उठा करो। सुबह का घूमना बहुत लाभकारी होता है।
चलिए और अभ्यास करते हैं। मैंने आपको काम की बातें बताई थी, तो उन्हीं से संबंधित कुछ वाक्य यहाँ लिखे हैं और पाठ में इन आए वाक्यों से रिक्त स्थान भरते हैं। पाठशाला ठीक समय पर पहुँचो। अध्यापक का आदर करो। नाखून व दांत साफ रखो। आज का काम कल पर मत छोड़ो। सदा मीठी बोली बोलो। तो मुझे आशा है कि आपको यह विषय समझ आया होगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।